श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम जीवन को कैसे आनंदित और खुशी बनाएं, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सुख और दुख दो हिस्से हैं, दोनों आने हैं। या हमेशा जीवन में सुख ही सुख रहे ऐसा नहीं हो सकता, या दुख ही दुख रहे ऐसा नहीं रह सकता। जैसे दिन ही दिन रहे रात ना आए, रात आएगी तो दिन आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा, ऐसा ये क्रम है जीवन का चीज। लेकिन हमारा मन, हमारा जीवन कैसे आनंदित रहे, खुशी रहे, इसके क्या उपाय करें? इसके उपाय यही हैं कि हमारा जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक अनोखा उपहार है। वो परमात्मा का अंश है, उसको दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परमात्मा ईश्वर के ऊपर भी दुख सुख आते हैं, वो कोई प्रभाव नहीं होता, थोड़े दिन के बाद वो सब ठीक हो जाता है। वैसे ही मनुष्य को भी इससे बात से ऊपर उठना पड़ेगा। सुख में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं महसूस होता, दुख में बहुत ज्यादा होने लगती है। यानी सुख को ज्यादा चाहता, दुख को नहीं चाहता। दुख तो आना ही आना है, वो क्रम है। किसी को थोड़ा दुख है, किसी को ज्यादा दुख है, किसी को थोड़ा सुख मिलता है, किसी को बहुत ज्यादा सुख मिल जाता है। तो ये भाग्य का है, लेकिन आएगा जो दोनों। तो इसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि हर कार्य को प्रभु को समर्पित करो। अपने जीवन का सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य दिनचर्या आपकी है, जीवनचर्या है, वो संपूर्ण चीज परमात्मा के इच्छा के हिसाब से हो रहा है। उसमें श्रेय आपका मनुष्य के रूप में मत लीजिए। अगर मनुष्य के रूप में लेंगे तो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। दुख की अनुभूति तगड़ी होती है, सहने की आदत नहीं है। जिस बात को आदत नहीं होती, उसको अचानक आता है तो बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि सुख में रहने की आदत हो गई है ना, तो हमेशा सुख सुख अच्छा लगे, मन सुखी रहता है। लेकिन थोड़ा सा शरीर को कष्ट, इंद्रियों को कष्ट, मन को कष्ट होने लगता है, कोई गाली दे दिया, लगा तो नहीं, मन को कष्ट हो गया, दुख हो गया। तो ये आदत जो है लगानी पड़ती है। और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों चीजों में समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखे समासंग विसर्जिता। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो इन बातों से ज्यादा असर नहीं करता, न सुख पे ज्यादा न दुख पे ज्यादा, उसका जीवन तो आनंदित रहता है। वो सब बातों को समझ रखता है और मुझ तक पहुंच सकता है। वो जो ये सुख दुख में, खेल में फंसा रहेगा, शायद वो मुझ तक ना आ पाए, मुझे प्राप्त न कर सके, मुझे ना समझ सके। तो एक ऐसा सुंदर जीवन मिला हम सबको, एक अच्छा देश मिला, अच्छी संस्कृति, ऐसा सनातन धर्म मिला, जिसमें रह करके हम परमात्मा को अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस सुंदर जीवन को खोने न देना चाहिए। इसको संभाल करके इस संसार के सारे कार्य करिए, लेकिन परमात्मा को याद करके करिए, उनको आगे करके करिए, उनको समर्पित करके करिए। अपने महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, गुरुओं को अर्पित कर दीजिए। हे परमात्मा, सब तुम्हारे द्वारा ही हो रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं तुम्हारे। यह जीवन जो आपकी नई पीढ़ी देखेगी, आने वाली पीढ़ी देखेगी, वो भी प्रेरणा लेगी आपके जीवन से, और आपका जीवन सुखी, समृद्ध और सफल होगा। आपके जीवन का, हम सबके जीवन का उद्देश्य जो है वो भी पूरा होगा। हमारा जीवन सफल और सार्थक भी बनेगा, परोपकारी बनेगा, कल्याणकारी का। जिसकी एक इच्छा है लोकेशणा, लोग हमें जान जाए, वो भी जान जाएंगे। वित्तेषणा, धन की इच्छा बहुत होती है मन में, हमेशा धन की इच्छा होती है, यह भी एक सुख का कारण है। यह भी एक पूरा हो सकती है, परंतु धन भी है तो परमात्मा का है, नाम भी है तो ईश्वर के द्वारा है, संतान सुख परिवार है तो परमात्मा का है, सब कुछ उन्हीं का है। जब वो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही हम रह लेंगे, हमें उनका कोई असर नहीं। तो ऐसा मन कैसे बने कठोर, ऐसा मन कैसे तपस्वी मन बने? तो मन को समझाना पड़ेगा, बुद्धि को थोड़ा संस्कारित करनी पड़ेगी। बुद्धि लालची होती है, स्वार्थी होती है, हमेशा लालच और स्वार्थ की ओर बुद्धि ले जाती है, तभी तो आदमी का पाप कराती है, चालाकी दिखाती है बुद्धि। उससे बचना, मन को समझाना कि ये सब चीज ठीक नहीं है, हमें आपकी तरफ जाना है, ईश्वर का मार्ग पकड़ लो,
तो सारे चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती, मन भी स्थिर होने लगता है, स्थिर भाव होने लगता है, विचार भी अच्छे बनने लगते हैं और एक जीवन उछने लगता है। ऐसा अनोखा जीवन हम आनंदित खुशी बनाने के लिए यही सब सरल तरीके हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। परमात्मा चाहता है मेरे तक आए लोग, लेकिन लोग जब प्रयास ही नहीं करते तो कहां आएंगे। अब जैसे कुआं में है, कोई गिरा हुआ है, परमात्मा लस्सी तो डाल देता है, अब वो चढ़ के आना ही नहीं चाहता ऊपर, तो पड़ा रहेगा कुएं में। तो प्रयास तो हमें ही को करना पड़ेगा। थोड़ा चढ़ाई पर थोड़ा वो लगता है, लेकिन एक बार मन में जग जाएगा तो कोई कचराई नहीं। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार्ग। जो कायर लोग होते हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते जिंदगी से, उनके लिए लंबा मार्ग है उनका, बिकट पंथ है, रास्ता कठिन है उनके लिए। लेकिन जो सरल है, सहज है, कर्मयोगी हैं, उनके लिए न कठिन है, न दूर है, न कोई लंबा है, बिल्कुल सरल है। परमात्मा उसी से चल के खुद उसी के पास आ जाता है। ऐसा जीवन हमें बने। हमें कहाँ से प्रेरणा मिले, हमारे अंदर भाव कैसे आए? परमात्मा से कृपा मांगे, आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान, पहले मेरे मन में विचार तो पैदा करो, मेरे अंदर भाव तो बने, तब तो मैं सब कुछ कर लूंगा, आसान हो जाएगा। कोई चीज की भावना अंदर जागृत हो जाए तो उसको प्राप्त करने में आसानी हो जाती है, उससे पूरी इंद्रिय के साथ उसमें काम करता है मन, तो आसान हो जाता है। तो ऐसी कृपा भगवान से हम प्रार्थना करें हमें मिले, ताकि हम उसे तक वहां तक पहुंच सकें, उनको समझ सकें और सुख दुख से ऊपर उठ करके अपने मन को सदा आनंदित रखें, अपने जीवन को खुशी बनाए रखें। ऐसा आशीर्वाद देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें हम लोग।